हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आ जाओ फटाफट। आज हम लोग खत्म कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हमारा चैप्टर सिंटेक्स पूरा हो जाएगा। सुनो, नेक्स्ट पॉइंट में आने से पहले ईच, जब मैं ईच की बात करूंगी ना तो मैं प्रत्येक पे पहुंच गई हूं। एवरी, ये भी प्रत्येक है। अब हम ईच और एवरी का डिफरेंस भी अभी देख लेंगे। एवरीवन, समवन, समबडी। नो वन, नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन, नोबडी। ईच, एवरीवन। उसके बाद एनी वन, एनीबडी। ये सब सिंगुलर है। इन सब के साथ कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच लगाओगे, कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, वो भी सिंगुलर होगा। आ जाओ। ईच, बेटा ईच प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव है। एनीवे हमको एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, उससे मतलब नहीं है। ये कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिर्फ सिंगुलर है। ईच, एवरी, एवरीवन, तो एवरीबडी भी होगा। एवरीबडी या एवरीबॉडी दोनों बोल सकते हो। एनीवन, तो एनीबॉडी। नो वन, नो वन का शॉर्ट फॉर्म नन, नोबॉडी। ठीक है, और लिख लो। एनी, नो, मोर देन वन। बेटा ये सारे के सारे सिंगुलर है। अगर इनको हम मार्क करें तो ये जितने अभी मैंने लिखे हैं ना, ये सारे सिंगुलर है। इनके साथ सब कुछ सिंगुलर होगा। टेक ओनली सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इसके साथ आएंगे सब सिंगुलर आएंगे। मैं दो एग्जाम्पल लिख देती हूं और बाकी सारा मैं आपको क्वेश्चन, ये जो पीडीएफ दिया है उससे करा दूंगी। लिखो। चलो देखो, ये
ठीक है, देखो ईच बॉय, देखो ईच सिंगुलर एडजेक्टिव है, बॉय सिंगुलर नाउन है, हाँ सिंगुलर वर्ब है, हिज सिंगुलर एडजेक्टिव है क्योंकि यहां पे ये वर्क नाउन है, और हिमसेल्फ सिंगुलर प्रोनाउन है। मैंने कहा ना सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगुलर होंगे क्योंकि ईच सिंगुलर है यहां पे, और क्योंकि देखो सिंगुलर नाउन ले रहा है इसीलिए ईच सिंगुलर एडजेक्टिव है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं मैम एंड के साथ तो प्लूरल वर्ब लगता है। बेटा यहां पे एवरी बात हो रही है, अगर मैं एवरी मैन की बात करूं कहोगे अच्छा यहां तो वुमेन भी है, तो मैं कहूंगी ओके एवरी मैन एंड वुमेन, राइट। लेकिन बात मेरी एवरी पर ही है, आप इस एंड के चक्कर में मत पड़ना। एवरी है तो देखो मैन लगाया या वुमेन लगाया वो दोनों सिंगुलर है, इज गेटिंग सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। डैश पार्ट अ कोकोनट इज यूजफुल, मैं कहूं कोकोनट का प्रत्येक भाग यूजफुल है, प्रत्येक, बोलोगे मैम प्रत्येक कितना प्रत्येक, मैं कहूंगी एक एक भाग, राइट। अब कहोगे अगर आप एक एक भाग की बात कर रहे हो कि उसका जो रेसा होता है वो भी है, जो उसके अंदर जो उसका कोकोनट का खाने वाला फल होता है वो भी है, सब कुछ यूजफुल है भाई, तो मैं ईच पे आऊंगी। याद रखना ज्यादा अगर ज्यादा एम्फसाइज करोगे ना, ज्यादा एम्फसाइज करोगे तो हम एवरी नहीं ईच लगाएंगे, लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट वर्ड लगा दो ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट के साथ ईच मत लगाना, ऑलमोस्ट के साथ एवरी आता है। जैसे अगर मैं कहूं भाई प्रत्येक भाग नहीं, उसका जो कवर होता है उसका तो कोई यूज ही नहीं होता, तो आप कहोगे तो फिर कह सकते हो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ कोकोनट, तो ऑलमोस्ट लगाओगे तब एवरी लगाओगे, नहीं तो प्रत्येक पर जोर दोगे तो ईच होगा। शालिनी हो गया होगा आप ठीक, देखो रिकॉर्डेड स्पोकन बैच ठीक हो गया होगा, सारे अब रिकॉर्डेड बैच चल रहे हैं। वी ईच, अब यहां पे ईच इंपॉर्टेंट नहीं है, वी इंपॉर्टेंट है, आर वर्क, और हमने सॉरी हमने अपना काम खत्म कर लिया है। ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैव, और वी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर। बेटा यहां पे ईच इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे सब्जेक्ट वी है, ठीक है। चलो पहले कुछ क्वेश्चन देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम्म, चलो 1 से लेकर 6 तक करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले 1 से लेकर 6 तक करो, जल्दी से फटाफट करना। ईच एंड एवरी एक साथ हो कोई बात नहीं, ईच एंड एवरी एक साथ हो तब भी कोई बात नहीं।
हो गया? चलो, वन मस्ट परफॉर्म वंस ड्यूटी वन सेल्फ। बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया। वन का सब कुछ चला, देखो, वन वंस वन सेल्फ। एवरीवन आर एक्सपेक्टेड नहीं, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड। एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज वेयरिंग, आर वेयरिंग नहीं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन। एवरी के अकॉर्डिंग चला तो सिंगुलर ही चलेगा, है ना? क्लियर? बोलो, कोई प्रॉब्लम? Everyone was happy to hear about his success. देखो, ठीक है? अब आओ, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। ईच, एक सेकंड रुकोगे बेटा, एक सेकंड। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा। मैंने कहा ईच सिंगुलर है, लेकिन ईच के बाद ऑफ आ गया, फिर क्या करोगे? ध्यान से सुनो। ईच बॉय हैज डन हिज वर्क, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज होगा, लेकिन उसके बाद भी हैज डन हिज वर्क होगा। यानी जब आप ईच लगा रहे हो तो सब कुछ सिंगुलर हो रहा है, लेकिन ईच के बाद ऑफ लगा दे रहे हैं तो आ जाओ, ईच ऑफ। लेकिन याद रखना, एवरी ऑफ कुछ नहीं होता है, एवरी वन ऑफ हो सकता था, एवरी ऑफ मत लगा देना, ठीक है? क्योंकि एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, प्रोनाउन का काम नहीं करता, इसलिए ईच ऑफ द बॉयज कह सकते हो, लेकिन एवरी ऑफ द बॉयज नहीं होता। अब आ जाओ, और क्या क्या लगा सकते हैं, देखो तो। अब एवरीवन लगाएंगे तो एवरीबडी भी लगेगा, समवन लगाएंगे तो समबडी भी लगेगा, तो इसलिए अब हम एटसेट्रा लगा के छोड़ रहे हैं, ठीक है? वन वाले क्वेश्चन में वर्ब के साथ एस ई एस क्यों नहीं आया बेटा? मस्ट के साथ तो वर्ब का बेस फॉर्म आता है ना। चलो, इनके साथ अगर हम ऑफ लगा दें, ऑफ लगते ही इसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाएगा। प्रोनाउन और नाउन दोनों प्लूरल, लेकिन उसके साथ सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंगुलर होंगे, ऑल सिंगुलर।
देखो सुनो, बाकी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे सब सिंगुलर होंगे, लेकिन नाउन और प्रोनाउन ये प्लूरल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ के तुरंत बाद है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ईच ऑफ द aspirants is carrying his admit card। क्या कहा था आपको अभी कि ईच के बाद आने वाला ऑफ देख लो पहले। ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन है, लेकिन उसके बाद सब कुछ देखो सिंगुलर है, सिंगुलर एडजेक्टिव। देख रहे हो? ईच के बाद आने वाला ऑफ देख लो, उसके तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होगा, लेकिन सब कुछ बाकी सिंगुलर होगा। लेकिन याद रखना, ईदर का मतलब है दो में से एक, नीदर में भी दो में से एक भी नहीं होगा, जीरो। अब जरा इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा दूं आपको। मैं कह रही हूं दो रास्तों में से कोई भी रास्ता मॉल रोड नहीं जाता। अब भाई टू रोड से दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर आएगा। हाँ, ऑफ के बाद आने वाला नाउन देखो प्लूरल है, प्लूरल नाउन, लेकिन उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए और लीड में एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। देखो, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो हम इससे रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर से लेकर 7 नंबर तक देखो तो फिर आगे बढ़ेंगे। अंकुर देख लो तो, क्या लोड नहीं कराए हो क्या? हम्म, चलो जल्दी करो। सेवन तक खत्म करो फटाफट। वन ऑफ द टेररिस्ट्स, देखो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। लेकिन यहां पे कहना चाह रही हूं मैं,
कि आतंकवादियों में से एक मारा गया, तो मारा गया तो फिर इज मत लगाना, क्योंकि मारा गया पास्ट टेंस की बात हो रही है, वॉज होगा। ईदर ऑफ द रोड्स, ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो ठीक प्लूरल है, लेकिन ईदर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना, लीड्स टू द पार्क। दोनों में से कोई भी रास्ता ले लो, पार्क पहुंच जाओगे। वन ऑफ माई डिजायर्स इज मैं देखो इस लिस्ट में आप वन भी लिख के छोड़ ही दो, क्योंकि दो दो क्वेश्चन वन से दिख गया। 11 तक देख लो, हालांकि 7 में करा दूं पहले। ईच के बाद स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैज बिल्कुल सही है, और हैज के बाद देयर नहीं हिस आएगा, क्योंकि देयर प्लूरल के साथ आता है, सिंगुलर के साथ हिस आएगा। ठीक है, एट से लेके 13 तक देख लो। शगुन, वॉस वॉट, ये होगा वॉस शॉट डेड। जीएस सेक्शन की बुक अपडेट हो गई। यस, जीएस सेक्शन तो अपडेटेड है ना। हो गया, देखो तो जल्दी, फटाफट बहुत जल्दी करो यार। ईच ऑफ दीज बॉयज, ठीक है, लेकिन ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लेज होगा। ईच ऑफ द गर्ल्स इज क्लेवर, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड। बेटा यू का योर होता है, दे का देर होता है, यू का तो योर होगा। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेस, वन ऑफ द बॉयज कहा था, वन ऑफ द गर्ल्स कहा है, तो वन ऑफ द डिजीजेस होगा ना। ईच के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्लेस आएगा, एंड वन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वन ऑफ द वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, वन ऑफ द हैबिट्स, वन ऑफ द टीचर्स, है ना। देखो क्लियर। अब फिर से नेक्स्ट पॉइंट में चलो। अगर मैं कहूं वन बॉय, तो हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। वन ऑफ द, ये वाला पॉइंट, वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। प्रज्ञा क्या जरूरी है, ईच वन की जगह पे एवरी वन लगाओगे तो क्या फायदा।
नेक्स्ट सुनो, अगर मैं कहूं जितने बच्चों ने अपना काम किया है ना, उसमें से सिर्फ एक ने ही अपना काम किया है खुद। ठीक है, क्या कहा मैंने? जितने बच्चों ने अपना काम किया है उनमें से सिर्फ एक ने अपना काम खुद किया है। अब जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट, one of the students who have done the work has done it himself. ये देखो जरा, सुनो, यहां पर दो पॉइंट देखने लायक है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स हु हैव, यानी ये प्लूरल नाउन प्लस ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब WH फैमिली क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, बल्कि जोड़ने का काम करता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और ये हुआ हैव, यानी ये वर्ब इस सब्जेक्ट से मैच करेगा और इसको कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। ध्यान से सुनना, verb agrees to the antecedent of the relative pronoun। अब कहोगे एंटीसीडेंट क्या होता है? बेटा एंटी मतलब पहले, यानी इस रिलेटिव प्रोनाउन के जो पहले आता है ना, उस सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। यानी ये पहला पॉइंट तो ये है, the verb agrees to द एंटीसीडेंट, ANTE का मतलब ये होता है पहले आना, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। अब पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये वाला पॉइंट। पांच नंबर से लेके 9 नंबर तक देखना। 5 to 9 देखो पहले, हु हैव डन कैसे हुआ, क्योंकि राधा मैं कहना चाह रही जिन बच्चों ने अपना काम खत्म किया है, तो हु हैव डन देयर वर्क, उनमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया। बाकी का पॉइंट सेकंड पॉइंट में बाद में बताऊंगी। पहले पहला पॉइंट क्लियर करो कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। पहले तो वो खत्म करो।
इट इज आई हु इज नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब आई के अकॉर्डिंग चलेगा तो एम आएगा। क्या ये मैं हूं जो इस बैड सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है? पेज 122 में फर्स्ट सेंटेंस में। बेटा मुझे नहीं पता वॉल्यूम 1 कहाँ है, दिखाना। चलो देखो देखो निकाल के। कामली इज वन ऑफ द प्लेयर्स, रिलेटिव प्रोनाउन प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हैव, मतलब जो प्लेयर्स सेलेक्ट हुए हैं उनमें से एक है कामली। ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स, देखो राइटर्स हु हैव। डू यू नो दैट इट वॉज आई हु हैव, हैज नहीं हैव, देखो। और ये पॉइंट था जो मुझे आपको समझाना था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ये पिछला पॉइंट था। राइट, समझ में आया? चलो राजप्रताप ठीक है, लेकिन वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो हो गया ये। अब सेकंड पॉइंट देखना, ध्यान से सुनो कि इस वन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो हैज डन हिमसेल्फ, देख रहे हो? वन के अकॉर्डिंग, वन ऑफ द कौन है? स्टूडेंट्स। तो हम मान के चल रहे हैं लड़के हैं, तो हैज डन हिमसेल्फ, यानी हम एक तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना काम किया है उनमें से एक लड़के ने अपना काम खुद किया। तो यहां पे वन के अकॉर्डिंग चला हैज और हिमसेल्फ, लेकिन क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन यहीं से ज्यादा आता है। तभी तो मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन सारा का सारा एक ही जगह से है। अच्छा, अब जो मैंने नीदर नॉर की पॉइंट बताई थी आपको, नीदर का और ईदर का, वो देख लो, और ईच का। 1 से लेकर 6 तक पहले देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कॉन्ट्रीब्यूट्स क्यों नहीं होगा भैया? कैसे होगा कॉन्ट्रीब्यूट्स? जब फैक्टर्स कहोगे तो कंट्रीब्यूट होगा ना। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद आने वाला वर्ब तो कंट्रीब्यूट होगा क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर्स है। जल्दी करो, देख लिया राज प्रताप। वन 122 पेज में। समटाइम्स द टू सब्जेक्ट्स कैन नॉट बी द सेम, सही तो है। Plural when article, but article decides whether the noun will be singular or plural. In such a case, a verb is plural. वर्ब तो दोनों में प्लूरल है बेटा, ठीक तो है। आर्टिकल डिसाइड कर रहा है कि नाउन सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा।
देखो, नीदर ऑफ द थ्री रूट्स, भाई तीन रूट्स है, तीन में से एक भी नहीं के लिए नन आएगा। नीदर का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब दो में से एक भी नहीं हो, है ना। जैसे आपके घुटने, घुटने में से एक भी की सर्जरी की जरूरत नहीं है, दोनों घुटनों में से किसी भी घुटने में सर्जरी की जरूरत नहीं है। दो घुटने, दोनों में से एक भी नहीं तो नीदर होगा ना। 50 गेस्ट, भाई 50 गेस्ट में से कोई एक है जिसका बैक खोया है। ईदर का मतलब तो होता है दो में से एक, यहां 50 गेस्ट में से किसी एक की बात हो रही है। बनाना ट्री इज यूजफुल, बेटा बनाना के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें आप देखते हो उसके पत्ते भी काम में आते हैं, उसका फल भी काम में आता है, उसका पूरा पूरा पौधा ही सजा दिया जाता है किसी भी किसी मंदिर में या किसी पूजा में। इसका मतलब है इसका प्रत्येक भाग, ईच, जैसे इंसान का 4-5 तो स्टेज ऑफ लाइफ है हमारा, उसमें से 2-3 तो अपने हाथ में नहीं होता है, तो इसीलिए हमें हर स्टेज को बहुत वैल्यू देना चाहिए। ईच स्टेज, ईच की बात कर रहे हैं। दो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। नीदर के बाद ऑफ दिख रहा है, ठीक है। टू डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, लेकिन नीदर के साथ तो सपोर्ट्स आएगा ना, सिंगुलर होगा ना वर्ब। सेवन से 9 तक देखो तो। करो फटाफट। नहीं ब्यूटी, कोई बात नहीं है। सुनो, नीदर ऑफ द सिस्टर्स, ठीक है। अब नीदर के साथ हम चलेंगे तो इज लेके चलेंगे, इज सेंसिबल। नीदर ऑफ द लीडर्स नोज, नो नहीं नोज, वन ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, हो गया, ठीक है। इसमें नो एरर है, नो इंप्रूवमेंट चाहिए आपको। अब चलो, ये तो हो गया, ये हम लोग कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट में आओ, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट पॉइंट।
चलो, नन बट द स्टूडेंट सफर, ध्यान से देखना बेटा, जब आप नन बट लगाते हो ना, नन बट मतलब कोई और नहीं बल्कि, तो उसके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि हम एक्चुअली कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट सफर करते हैं और कोई नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर हम नथिंग बट लगाएं, तो नथिंग बट का मतलब होता है कुछ और नहीं बल्कि कुछ ट्रीज के अलावा कुछ भी वहां नहीं था। हम नथिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे, वॉज लगाएंगे। नथिंग बट के साथ हम कोई भी सब्जेक्ट लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वर्ब होगा वो नथिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगा। यहां पे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग चला, सफर, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन नथिंग के केस में हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि नथिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे। वन कैसे हो गया, नाइन का वन कैसे हो गया, नाइन का मतलब कौन सा नाइन? पता नहीं कौन सा नाइन की बात कर रहे हो। क्वेश्चन लिखो अब। ठीक है, अभी ना याद है, पहले क्वेश्चन लिखो यार, नहीं पता क्या पूछ रहे हो तुम। कब का क्वेश्चन कब पूछोगे तो कहां से मेरा दिमाग आएगा। अब मेरी बात सुनो, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें एक पॉइंट रुको, देखना कराया कि नहीं, लास्ट है अब ऑलमोस्ट। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, करा चुकी हूँ मैं करा चुकी हूँ। एक 20 मिनट का भी क्लास लोडेड होगा, जिस दिन अचानक मैंने क्लास छोड़ा था वो भी है। ठीक है, ये हो चुका कंप्लीट। अब सुनो, कल इसमें एक और रिकॉर्डेड क्लास डलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक रिकॉर्डेड क्लास डलेगा। 9 का ईदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब ही आता है। अच्छा, इसकी बात कर रहे हो? ओके ओके ओके, नहीं, यहां पर वन ऑफ दीज नहीं होगा, ईदर ऑफ दीज होगा। यस, टू बुक्स है, टू बुक्स है, टू बुक्स के साथ ईदर आएगा। गलत किया था मैंने, मुझे लगा था सिंगुलर वर्ब। यस नितिन, सही कह रहे हो। ठीक है, ईदर ऑफ नहीं होगा, सॉरी वन ऑफ नहीं होगा, क्योंकि टू बुक्स है, टू बुक्स है तो ईदर ऑफ होगा। राइट, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब सुनो, कल आपका रिकॉर्डेड बैच चल जाएगा उसमें, कल नहीं, रिकॉर्डेड बैच लोड हो जाएगा, अब वीडियो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें, ठीक है, वीडियो अपडेट हो जाएगा। यस दीपक, देख लिया बेटा, गलत था, दो बुक्स था, दो में से एक तो इधर होगा। स्पोकन की बात कर रहे हो बेटा, स्पोकन का अलग से बैच है यार, और ये बुक है kdpublication.com में मिल जाएगा। प्रज्ञा, यस प्रज्ञा, मैंने देख लिया। ठीक है, बाकी आप वॉल्यूम 1 से भी क्वेश्चंस कर लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद और कौन सा चैप्टर फिर नेक्स्ट चलेगा? सब्जेक्ट, अब नेक्स्ट क्लास मैं सोच रही हूँ नरेशन करा दूं, देख लो तो, ठीक है ना? नहीं नहीं, रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास नरेशन करा देती हूँ मैं। ठीक है, नरेशन भी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास नरेशन कर। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।